जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 28वें श्लोक को समझेंगे। श्लोक कुछ इस प्रकार है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिवेदना। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि अव्यक्ता दीनि भूतानि, कि हे पार्थ, यह आत्मा जन्म से पहले अदृश्य थी। व्यक्त मध्यानि भारत, भारत शब्द जो यहां यूज हुआ है वो अर्जुन के लिए यूज हुआ है, क्योंकि वह भारतवंशी है। इसलिए कन्हैया कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा केवल मध्य में दृश्य होती है, दिखाई देती है। अव्यक्त निधनान्येव, और मौत के बाद जब मृत्यु होती है तो उसके बाद यह पुनः अदृश्य हो जाती है। तत्र का परिदेवना, तो ऐसी चीजों के लिए हमें शोक क्यों करना है, हमें परिवेदना दुख क्यों झेलना है। यह आत्मा, जब हम शरीर को धारण करते हैं, जैसे एक बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लेने से पहले अगर हम देखें तो क्या उस बच्चे के शरीर में जो आत्मा है, जो अब एक बच्चे के रूप में आपके सामने प्रकट हुआ है, क्या वह आत्मा पहले नहीं थी? वह आत्मा पहले भी थी, लेकिन वह अदृश्य थी, हमें दिखाई नहीं दे रही थी। और जब हम जन्म लिए, वह बालक जन्म लिया, तो उस बालक के रूप में, उस बालक के अंदर वह आत्मा दृश्य होने लगी। आत्मा को तो नहीं हम देख रहे हैं, पर उसके अंदर वह आत्मा है, तो ही वह बालक है। तो हम बालक को देख रहे हैं, और बालक के रूप के में एक आत्मा जो छुपी है, एक तरह से कहा जाए तो वह भी क्या है, दृश्यमान है, दिखाई दे रही। लेकिन फिर उसकी अवस्था ढलेगी, जैसे कि पहले के श्लोकों में कन्हैया ने अर्जुन को बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाया था कि जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो बाल्यावस्था, युवावस्था और फिर वृद्धावस्था को प्राप्त करने के बाद शरीर को त्याग करके चली जाती है। तो ठीक इसी प्रकार वह तब तक दृश्यमान है, यानी मध्य में। जन्म से पहले आत्मा थी पर अदृश्य थी। जन्म लिया किसी भी जीव के रूप में तो दृश्यमान हो गए, पर जैसे ही वो मृत्यु को प्राप्त करेगी, शरीर की अवस्था ढलेगी और वह आत्मा उस शरीर का त्याग करेगी, तो फिर वह क्या हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी। यह कन्हैया अर्जुन को समझाते हुए कहना चाह रहा है कि जो तुम्हारे मन में यह भ्रम लग रहा है कि मैं द्रोण को मारूंगा, अपने लोगों को मारूंगा, यहां बार बार द्रोण और भीष्म और अर्जुन के सगे संबंधियों का नाम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कन्हैया अर्जुन को वही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अपने दिख रहे हैं, वास्तव में जो ये दृश्यमान है, ये केवल इनका मध्य समय है। इसके पहले जब ये जन्म नहीं लिए थे तो भी अदृश्य थे, अभी तुम्हारे सामने दिखाई दे रहे हैं, तो तुम्हारा संबंध इनसे है। जन्म से पहले तुम्हारा संबंध इनसे नहीं था, और जब इनका शरीर छूटेगा, ये मृत्यु अवस्था को प्राप्त करेंगे, तो भी ये अदृश्य हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये रहेंगे नहीं, तो भी ये रहेंगे, बट ये क्या हो जाएंगे, अदृश्य हो जाएंगे। तो तुम्हारे मन में इस तरह का कोई भी भ्रम और शोक उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आत्माएं जो तुम्हें आज दिख रही हैं, भीष्म के रूप में, द्रोण के रूप में, अपने सगे संबंधियों के रूप में, वह आत्माएं पहले अदृश्य थी, अभी तुम्हारे सामने दृश्य हुई है। और फिर यह मध्य का समय, मध्य का समय जब कोई भी शरीर
रूप में जीव आता है, यानी कोई भी जीव जब एक नए शरीर को धारण करता है तो वह उसका मध्य का समय है। उसके पहले का समय, जन्म के पहले का, वो दिखाई नहीं दे रहा था, अदृश्य था। और जैसे ही मरेगा, चाहे उसको कोई मारे या उसकी शरीर की अवस्था ढले, तो आत्मा उसका त्याग करे, तो ऐसे कंडीशन में जब वो त्याग कर देगा तो भी क्या हो जाएगी, यह जो आत्मा है वह अदृश्य हो जाएगी। तो जो पहले भी दृश्य नहीं थी, बाद में भी मृत्यु के दृश्य नहीं होगी, मध्य में केवल दृश्य हुई है। तो हे पार्थ, इस बात के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, इस बात का मन में कोई भ्रम नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे ही आगे के इस श्लोकों में भी कन्हैया अर्जुन को समझाएंगे, उसको हम बाद में पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।